मैंने देखा था इस बार। तो फिर आपकी छुट्टी नहीं है ना कल? नो मैम। तो कल तो उसी टाइम पे होगा बच्चे। मैम इस मंथ मेजर टेस्ट होगा? मेजर टेस्ट अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाए उसके बाद होगा आई गेस। मतलब मैम इस मंथ होगा? हाँ इस मंथ होगा या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक हो सकता है, क्योंकि इस मंथ में तो 2 ही संडे बचे हैं ना। इस संडे आपका ये हो रहा है, अगले संडे एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, तो उसके अगले संडे माइट भी हो सकता है, वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा ना मेजर टेस्ट। मैम कल कब से स्टार्ट होगी क्लास? कल वही सेम टाइम ही होगा बच्चे, जो अपना रिवीजन वाला स्केड्यूल होता है। अगर रिवीजन 6:30 ना? क्लासेस रहेंगी। क्या? 6:30 ना मैम? हाँ, एज पर अभी आप लोगों को मैसेज आ जाएगा। वैसे तो रिवीजन क्लास ही होगी। सो माय डियर बच्चा पार्टी, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, किस किस को याद है? कंजुगेट और उसकी प्रॉपर्टीज। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा मॉड्यूलस आर्गुमेंट दोबारा से देखा था, और उनके बेसिस पे बड़े सारे क्वेश्चंस करे थे, याद आया? हमने देखा था कि कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट को यूज करके हमारे टीडीएस वाले क्वेश्चंस बड़े इजी मेथड में सॉल्व हो जाते हैं, कुछ 2-3 लाइंस में सॉल्व हो जाते हैं, राइट? यस मैम। तो जैसे Yes, हम ma'am. लोगों ने कॉन्जुगेट पढ़ा और आप लोग सब पढ़ के आए हो, उसी तरह से आज वाली क्लास में हम मॉड्यूलस बेस्ड प्रॉब्लम्स को क्विक मैनर में सॉल्व करना सीख जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज। बच्चा पार्टी क्लियर है? तो लेट मी चेक किस किस को पता है, अगर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट हो जाए तो किसके बराबर होता है? जेड मॉडुलस जेड जेड मॉडुलस स्क्वायर। किसी का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? जेड। जेड के। अगर जेड मेरे पास x प्लस आयोटा वाई है तो जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है। और अगर जेड मेरे पास माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। अरे ग्रेट। Yes, और अगर आयोटा मेरे वाई। पास Z1 Z2 सारे का कॉन्जुगेट है तो किसके बराबर हो जाएगा? Z1 कॉन्जुगेट इनटू मैम Z2 यहाँ एल की पावर। तो ये प्रॉपर्टी सब पढ़ के आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम जेड Z प्लस जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? मैम टू रियल। राइट, टू रियल पार्ट ऑफ जेड। इन द सेम वे जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा बच्चों? मैम टू इमेजिनरी है। ग्रेट। तो ये कुछ चीजें आप सबको माइंड में हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको याद होगा, फिर से याद करा देते हो कि मॉड्यूलस क्या होता था। अगर जेड मेरे पास x प्लस आयोटा वाई दे रखा है तो जेड मोड किसके बराबर होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? तो सबसे पहली चीज अगर आप लोगों को यहाँ से पता चली होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि भाई चाहे तो जेड का मॉड्यूलस ले लो, चाहे कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस ले लो, और चाहे नेगेटिव जेड का मॉड्यूलस ले लो, तीनों बराबर होंगे। कितने लोग एग्री है? फटाफट हैंड रेस कर दो। जिसको लग रहा है कि मेरे को इसमें डाउट है वो मेरे को बता दो, मैं लिख के बता दूं। डाउट है। अच्छा डाउट है भाई। देखो जेड को मान लो x प्लस आयोटा वाई, ठीक है? तो जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। तो माइनस जेड किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई बच्चों। तो इन सब का मॉड्यूलस लो। जेड का मॉड्यूलस आप सबको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जेड कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और नेगेटिव जेड का मॉड्यूलस भी बच्चों कितना आएगा? क्योंकि ऐसा लिखो ना इसको, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। क्या आप क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सबसे पहली प्रॉपर्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के हेर फेर से क्वेश्चन को पलट देंगे हम लोग, ठीक है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Yes, ma'am. क्यों आया?
मैम अभी स्कूल से आया हूँ। मैम आप बता सकते हैं अभी तक आपने क्या कराया? ये प्रॉपर्टी करी है हमने सबसे पहले की मॉडुलस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, चाहे जेड का मॉडुलस ले लो, कॉन्जुगेट का ले लो या नेगेटिव जेड का ले लो, तीनों बराबर होते हैं। क्लियर? यस मैम। और चाहे आप नेगेटिव जेड के कॉम्प्लीमेंट का मॉडुलस ले लो तो भी बराबर होगा जतिन जी। Yes, ma'am. समीक्षा yes ma'am, क्लियर? यस मैम। ओके, तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी बच्चा पार्टी वही है जो आज सबसे पहले क्लास में रिवाइज करी थी, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जो मैंने कृष्णा को बोला था कि इसको अगले वाले उसमें करेंगे, मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होती है। याद आया? क्लियर है? देखो, मान लो जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो बच्चों जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट करना है एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई करा जतिन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना जो कि मॉडुलस का स्क्वायर है। yes ma'am, अरे भाई मैसेज करना बंद कर दो प्लीज, डोंट टॉक बच्चे। क्लियर है बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? दो प्रॉपर्टीज क्लियर है एकदम। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको अपनी मैम अपन को चीनू मैम सिखाते हैं, फूट डालो राज करो, वो क्या होगी? Z1 Z2 का मॉडुलस कर लो, Z1 Z2 का मॉडुलस कर लो तो किसके बराबर होगा? फूट डालो राज करो। ये रो, बताओ। तो इन जनरल इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे? इन जनरल लिख सकते हो कि Z1 Z2 अप टू सो Zn मल्टीप्लिकेशन तक है। ठीक है जी, तो किसके बराबर हो जाएगी? Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस एंड सो ऑन Zn का मॉडुलस। बच्चा पार्टी, यस मैम। क्या इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, देन द फोर्थ प्रॉपर्टी, मुझे आवाजें कम आ रही हैं आज। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस करना है। कौन दे सकता है हिंट? भाई अपना अपना मॉडुलस ले लेगा, क्या यस कहते हो? मैम। क्लियर? हाँ यस मैम। Yes, ma'am. yes ma'am, सबको क्लियर है? सिल्की क्लियर? यस मैम। yes ma'am, ओके, फिफ्थ वन, क्या सब लोग इस बात से एग्री हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो लेस देन या बराबर होगा जेड मॉडुलस के? मैम बड़ा होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो लेस देन या बराबर होगा जेड मॉडुलस के। भाई बड़ा कैसे हो जाएगा, सोच के देखना। छोटा ही हो रहा है बराबर ही। हाँ मैम, उसमें इमेजिनरी पार्ट भी तो वो हो रहा है। देख, जेड तेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड मॉडुलस तेरे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। एग्री? क्या कहते हैं? तो जो x है वो लेस देन या बराबर हो सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। क्या बात समझ आई? यस। सबको क्लियर हो गया? एग्जाम्पल ले लो ना, कि मान लो 3 + 4 आयोटा है, तो आपने बोला कि इसका जो जेड मोड है 9 + 16 यानी कि 5 आएगा। 3 जो है वो लेस देन या बराबर है 5 के। क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब किसी को डाउट हो सकता है कि मैम ने पहला नंबर 4 + 3 आयोटा ले लो, तो जेड मोड तो अभी भी 5 है, लेकिन 4 जो है वो छोटा है 5 से। क्या बात क्लियर हुई? डन? नोट करते जा रहे हो ना? अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा नेगेटिव ऑफ जेड मॉडुलस। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब
इन द सेम वे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो जेड होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स होगा नेगेटिव पार्ट ऑफ जेड के, क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। यस मैम हाँ। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बताइए बताइए। नो मैम। No, ma'am. ठीक है, ओके। तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चों अब 7th प्रॉपर्टी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर है, वो किसके बराबर होगा? Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉम्प्लीमेंट। किस किस को डाउट है बताओ? कंफ्यूजन है कि प्रूफ कैसे होगी? Yes, ma'am. मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया क्या? देखो देखो, नहीं नहीं, आपको ये दिया है कि Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? Z1 प्लस Z2 प्रॉपर्टी लगाई, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। सबको याद आया? क्योंकि मुझे Yes. पता है कि Z मॉडुलस का स्क्वायर जो है वो Z इंटू Z कॉन्जुगेट के बराबर है ना। Yes, ma'am. तो Yes, सिंपली इसको सॉल्व करो। आपको ये प्रॉपर्टी भी पता है कि फूट डाल के राज कर सकते हैं। ये किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। नो मैम। ब्रिटिश। क्या नितेश ने? अंग्रेज है मैम। अच्छा, ब्रिटिश है। Ma'am, Dalhousie ने. ग्रेट। तो इसको मल्टीप्लाई करो, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट प्लस, ठीक है जी, फिर Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। सिंपल मल्टीप्लाई करें, फिर इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको और इसको लिख सकते हो बच्चों। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि Z1 मॉडुलस का स्क्वायर बनेगा प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर बनेगा। अब आपके पास बचा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। क्या एग्री हो? एक बार यहाँ पे आप जिनी लाइन दोबारा समझा देना मैम। नीली लाइन के बाद बच्चे, नीली लाइन के बाद मैंने ये बोला कि इस प्रॉपर्टी को लगाया कि Z इंटू जेड कॉन्जुगेट, अगर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इट्स कॉन्जुगेट पढ़ा तो वो मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है। हाँ यस मैम। तो ये दोनों पे तो मॉडुलस लग गया ना, ये यहाँ पे आ गया और ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई। क्लियर? बच्चा मेरे पास ये, अब इस पे मैजिक करते हैं। Z1 एज इट इज पढ़ा रहा, Z2 एज इट इज पढ़ा रहा। क्या किसी को डाउट है कि अगर मैं ये Z1 Z2 कॉन्जुगेट एज इट इज लिखा और इसको Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिख लूं तो क्या मेरी टर्म को कोई फर्क पड़ेगा? बच्चों ये वाली टर्म लिखी है यहाँ पे और इसको थोड़ा सा मोल्ड करके लिखा है, देख पा रहे हो? बताइए, क्लियर है? नहीं आया मैम इसको। नहीं समझ गया? क्लियर? नहीं मैम। मेरे को समझ नहीं आ रहा। यस नो? नो मैम नो। नो। अच्छा, ये पता चला कि ये वाली टर्म एज इट इज लिखी है। यस मैम हाँ। देखो, Z2 Z1 का कॉन्जुगेट है। क्या मैं इसको Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लिख के पूरे का कॉन्जुगेट करूं तो ये दोनों बराबर ही होंगे? यस क्योंकि आप इसको यस लिखोगे ना मैम हाँ यस मैम। कॉन्जुगेट यस मैम। Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, यानी कि Z1 कॉन्जुगेट Z2, यही टर्म बनेगी बच्चों, यस मैम हाँ। है ना? तो अब किस किस को याद है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट अगर ऐड कर दो तो वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड बनता है।
तो भाई Z1 मोड का स्क्वायर Z2 मोड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉम्प्लीमेंट बनेगा या नहीं बनेगा बच्चा पार्टी? यस मैम। हाँ यस मैम। यस तो मैम। क्या इस प्रॉपर्टी का प्रूफ दिमाग में क्लियर हो गया? मैम एक क्वेश्चन मैम था जो इसमें। कॉन्जुगेट है Z1 पे भी तो आ सकता है ना। क्या? जो मैं Z2 पे जो मैं हाँ, कॉन्जुगेट लगाया। मतलब ये वाली टर्म को चेंज भी कर सकते हो, Z1 कॉन्जुगेट Z2 भी रख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट या रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट Z2 ये बराबर होते हैं, कल प्रॉपर्टी में पढ़ा था यस कॉन्जुगेट मैम। वाले में। मैम एक क्वेश्चन था मैम। हाँ जी बोलिए। मैं इसमें पहले Z1 को Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका रियल पार्ट देखना है, या पहले दोनों का रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करना कैसे है? वो तो अलग रियल? हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। तो कुछ और, मेरे को दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर। मैम जैसे Z1 को Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जो रियल पार्ट आएगा, और मैम Z1 का जो रियल पार्ट है और Z2 का जो Z2 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब अलग आंसर आएगा, है ना मैम? तो कृष्णा वो तो अलग ही बात होगी। मेरी बात सुन, Z1 मान ले 1 प्लस आयोटा है यस मैम। और Z2 मान ले 2 प्लस आयोटा है, ठीक है? तो Z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा बन गया, यस मैम। Z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस माइनस। है। लॉजिकली आप ये बोलो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना यस मैम। है ना? तो 1 प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा? 2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि आपके पास बना Yes, 3 हाँ। प्लस आयोटा, ठीक है? फिर अब आप बोल रहे हो कि 1 माइनस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, ठीक है कृष्णा? तो 2 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और मेरे पास कितना बचा? प्लस आयोटा। तो अभी मेरे पास 3 माइनस आयोटा बचा, तो रियल पार्ट तो बराबर ही आया ना दोनों का। मैम मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन हाँ मेरा जवाब मिल गया। जवाब मिल गया कुछ? यस मैम। तो ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है बच्चे? इसका प्रूफ कभी कभी मतलब एज ए क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये प्रॉपर्टी मैम तो बट वो बहुत जगह पे होगी यस मैम। मॉड्यूलस का। अब ये प्लस का मॉड्यूलस करा था तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी आपकी 7 थी, तो अभी 8 प्रॉपर्टी अब आपको क्या कहेगी कि भाई अगर Z1 माइनस Z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर होगा तो वो किसके बराबर होगा? तो आप लोग बोलोगे Z1 मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है बच्चों? माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। क्लियर है? यस मैम। मैम 2 की इमेजिनरी Z2 प्लस 2 इमेजिनरी का पार्ट मैम इसमें। क्या? मैम इस आइडेंटिटी में क्या प्लस 2 इमेजिनरी का पार्ट ले सकते हैं ना? प्लस दोनों का साइन नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि 2 तो नेगेटिव साइन कॉमन हो जाएगा। अगर एक का साइन नेगेटिव होता है एक का पॉजिटिव होता है तब आ जाएगा। आप इसको भी प्रूफ करके देख सकते हो डियर, कर लोगे? खुद से प्रूफ कर लोगे या नहीं, या मुझे करानी है बताओ? मैम ओम क्या कहना चाह रहे हो? ओम क्या कह रहे हो बच्चे? मैम ये बात इसी वाली। हाँ मैम इसी में मैम ये तो उसका कॉन्जुगेट बन गया ना। तो कहाँ पे हो आप? ब्लू पोर्शन में, येलो पोर्शन में या व्हाइट पोर्शन में? मैम ब्लू में वो येलो में सॉरी येलो में। बताइए ब्लू में क्या हुआ? मैम 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा तो कॉन्जुगेट बन गया मैम मल्टीप्लाई करने के। तो इससे मैम कोई रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं क्या? कौन सा रिलेशन निकालना है आपको? वो मैं पूछ रहा था, निकल गया था मैम कुछ। ऐसे तो बहुत सारी चीजें बन जाएंगी, बट मतलब मेरा लॉजिक तो बस आपको ये प्रॉपर्टी का प्रूफ बताने का था कि कैसे कैसे करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है ओके ना, मैम।
चीजें चलती रहेंगी। अब मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन कैसे मैम improve पोलर रिप्रेजेंटेशन से भी तो कर सकते हैं। ये अब देखो आपको क्वेश्चन, ये जेई मेन 2019 में आया था। क्लियर? कब आया था बच्चों? यस मैम 2019 में। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं उस पर फोकस नहीं करी, वो मैं अज्यूम करी कि वो आपको आते हैं। इफ a is greater than 0 and z is equals to 1 plus iota divided by a minus iota, और न्यूमरेटर का स्क्वायर है, हैज मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो बराबर है that is equals to √2/5, then z conjugate किसके बराबर होगा? चार ऑप्शंस दे रखी हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है -1/5 -3/5 आयोटा। बी ऑप्शन आप लोगों के पास है -3/5 -1/5 आयोटा। सी ऑप्शन आप लोगों के पास है 1/5 -3/5 आयोटा। और डी ऑप्शन बच्चा पार्टी आपके पास है -1/5 + 3/5 आयोटा। क्या क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया डियर? यस मैम। 2 मिनट दूं पहले खुद से सॉल्व करने के लिए? यस मैम हाँ यस मैम। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, रिसेंट ही है, 2019 में ही आया था। क्या कहते हो? लॉकडाउन से जस्ट पहले। कुछ लोग तो क्या कर रहे होंगे, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज लगा रहे होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होंगे। कुछ ऐसा कर रहे हो क्या? मैम वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मॉडुलस है? यस यस मैम। मैम मतलब मुझे z का मॉडुलस √2/5 दे रखा है, यानी कि आप ये यस कर मैम सकते हो हाँ कि मॉडुलस 1 + आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा का मॉडुलस है। यस तो मैम इसका मतलब 1 + आयोटा का मॉडुलस उसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a माइनस आयोटा का मॉडुलस हो जाएगा। क्या कहते हो? तो दैट मीन्स मैम। इसका मॉडुलस √2 उसका स्क्वायर हो गया, और नीचे आपके पास √a² + 1 बचा बच्चे, यस मैम हाँ यानी कि √2/√5 जो है वो आपके पास 2/√a² + 1 बना। यस मैम। स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2/5 जो है वो 4/a² + 1 के बराबर हो गया, यस मैम। यानी कि a² जो है वो 9 के बराबर आ गया और a की वैल्यू ±3 आ गई। मुझे दे रखा है a क्या है? पॉजिटिव, यानी कि a कितनी आएगी? सिर्फ और सिर्फ 3 आएगी बच्चों। क्या बात क्लियर है? यस मैम अब इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा z को, फिर उसका कॉन्जुगेट ले लोगे। क्या बात क्लियर है? या यस कुछ मैम। और भी सोचोगे? देखो बेसिकली z कॉन्जुगेट आपके पास क्या बनेगा? बनाओगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर a + आयोटा, बस a की वैल्यू पुट कर दो। क्या कहते हो? 3 आई और स्क्वेयरिंग करके सोल्व कर दो। एग्री? यस मैम मैम भी आएगा उसका मैम। पहले ही अगर कॉन्जुगेट ले लेंगे तो नहीं चलेगा। क्या जतिन बोलिए? मैम मैम ये येलो वाला पोर्शन क्या है? 1 + आयोटा का मॉडुलस मॉडुलस ऑफ होल स्क्वायर। मैम ये √2 का स्क्वायर का इक्वल कैसे हुआ मैम? मैम स्क्वायर कैसे हुआ? 1 + आयोटा का मॉडुलस लिया, √2 आया। यस मैम √2 आ गया मैम। स्क्वायर कैसे ये क्यों हुआ स्क्वायर लेकिन? एज इट इज बाहर था, मेरे पास क्वेश्चन में ही दे रखा था, जी मैम। वही लिखा है मैम ये येलो वाला पार्ट। यहाँ पे। जी मैम। हाँ तो ये स्क्वायर है ना, ये एज इट इज लिख दिया, मॉडुलस का मतलब √2 हो गया।
और मैम नीचे इसके अपॉन में का मॉडुलस हो या मॉडुलस का पावर n कर दो, एक ही बात है। जी मैम ये ओके मैम ये नीचे वाला इसके नीचे a प्लस a माइनस आयोटा का मैम ये √5 की इक्वल ये क्योंकि मुझे ये यस मैम मैग्नीट्यूड दे रखा है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉडुलस होता है। मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, मैग्नीट्यूड इज जी मैम मॉडुलस। यस ठीक है, ग्रेट। तो सबका आंसर आ रहा है बच्चे, आंसर ए आया होगा, ऑप्शन ए। समीक्षा का करेक्ट है, समीर का करेक्ट है। चीकू, कृष्णा, यश, नितिन, थोड़ा सा देखने की जरूरत है, कहीं पे कुछ मिस कर रहे हो। क्लियर? बढ़ू आगे। अब जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, वो जेईई में आईआईटी में 2006 में आया था, जाने की तब मेंस और एडवांस एक ही बात होती थी। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा सबको पता चल गया, तड़क फड़क होगा। क्यों? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है आप लोग कर सकते हो लास्ट वाली उसमें क्वेश्चन में सॉल्व। अब आपके पास है W माइनस W का कॉन्जुगेट Z डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z बच्चों is purely real where W is alpha plus iota beta and beta is not equals to 0 and Z is not equals to 1. Clear है? Then set of values of Z is, क्वेश्चन क्लियर? 4 ऑप्शन है आपके पास। Z जब Z मॉडुलस 1 होगा, बी ऑप्शन है Z जब Z जो है Z कॉन्जुगेट के बराबर होगा, सी ऑप्शन है Z जब Z नॉट इक्वल्स टू 1 होगा बच्चों, एंड द डी ऑप्शन है कि Z मॉडुलस 1 है एंड Z नॉट इक्वल्स टू 1। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? बताइए। क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? अब आपको क्या ये सबको बात क्लियर हुई कि मॉडुलस और कॉन्जुगेट के जो क्वेश्चंस हैं वो इकट्ठे ही आते हैं हमेशा, यस मैम। है ना? प्योरली रियल है तो मैम रियल पार्ट 0 हो गया, तो मैम प्योरली रियल है तो इमेजिनरी 0 होगा ना? तो यस मैम प्योरली रियल है। PR लिखा है। मैंने प्योरली मेल देखा। बड़ी अच्छी सी चीज सीखोगे इस क्वेश्चन में। सूरज आपके एंड पे नेटवर्क इशू है क्या? यस मैम। क्योंकि आप बार बार ज्वाइन हो रहे हो, लीव हो रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो, लीव हो रहे हो। मैम छत पे बैठ के क्लास ले रहे हैं। बच्चे प्योरली रियल से मैं क्या समझूंगी? अगर कोई नंबर प्योरली रियल है उससे मेरे को क्या समझ आएगा? क्या उससे मेरे को कोई रिजल्ट मिलेगा? सोच पाओ। मान लो कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर p है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो क्या वो आपको ये इम्प्लाई करेगा कि वो नंबर या उसका कॉन्जुगेट दोनों बराबर होंगे? यस मैम। यस है ना?
तो आपने ये सोचा कि गिवन नंबर ओमेगा माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड है, तो इसका कॉन्जुगेट ओमेगा का कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा डब्ल्यू जेड का कॉन्जुगेट एंड 1 माइनस जेड का। क्या ऐसा सबने बना लिया? यस मैम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि W माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड इंटू 1 माइनस जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? W कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू जेड कॉन्जुगेट इंटू 1 माइनस जेड। क्या एग्री हो? चलो भाई सॉल्व करते हैं। W माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड माइनस डब्ल्यू जेड कॉन्जुगेट एंड द प्लस W कॉन्जुगेट जेड जेड कॉन्जुगेट। एग्री? किसके बराबर आ जाएगा? W कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट जेड माइनस डब्ल्यू जेड कॉन्जुगेट और आपके पास बन जाएगा प्लस डब्ल्यू जेड जेड कॉन्जुगेट। एग्री? क्या बात बनी भाई? ये कट गया? नहीं सॉरी सॉरी, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ओके, तो W कॉन्जुगेट जेड तो कट गया, W जेड कॉन्जुगेट भी कट गया। क्या कहते हो? यस मैम। तो आपके पास W प्लस W कॉन्जुगेट और ये जेड मॉडुलस का स्क्वायर है, ये तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है अब। क्या कहते हो? ये W कॉन्जुगेट प्लस W जेड मॉडुलस का स्क्वायर, क्या इसमें किसी को डाउट है? तो बच्चा पार्टी W माइनस W कॉन्जुगेट प्लस W कॉन्जुगेट जेड मॉडुलस का स्क्वायर माइनस W जेड मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो W माइनस W कॉन्जुगेट अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो 1 मेरे पास कितना बनेगा? माइनस जेड मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बनेगा। W और W कॉन्जुगेट तो बराबर नहीं हो सकता क्योंकि बीटा 0 नहीं है। ये कंडीशन समझ पा रहे हो? तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसने मुझे दिया कि जेड मॉडुलस का स्क्वायर 1 के बराबर है। क्या कहते हो? अगर किसी का मॉडुलस का स्क्वायर 1 के बराबर है, इसका मतलब जेड मॉड भी 1 के बराबर है बच्चों। क्या यहाँ तक पहुंचे? यस मैम। अब देखो, जेड मोड 1 के बराबर है, जेड 1 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों कंडीशंस को इकट्ठा करके ऑप्शन डी मेरे को सही उत्तर दे रही है। यस मैम। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ। हाँ जी गर्ल्स, हाँ जी बोलिए। हम इससे दो मैम। अच्छा अच्छा ओके मैम, वो जेड मॉडुलस ओके मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहाँ तक? क्योंकि देखो, जो आपका बेसिक लेवल है, अगर आप बोलोगे कि एनसीईआरटी लेवल की बात करें या फिर एक सिंपल कोई भी आप प्लस प्लस लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। वो तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होंगे, कॉन्जुगेट ले लो, कुछ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। लेकिन जो जेई पूछता है वो डेफिनेटली आपसे कुछ हायर थिंकिंग पूछता है कि आप क्या सोच पाओगे आगे। क्लियर है? अब देखो, आज सिर्फ कॉन्जुगेट और मॉडुलस पे बात करेंगे, भागने वाले नहीं है हम, इसी पे बात करने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन जेई मेन का ही है और वो 2018-19 का ही है। ठीक है, क्योंकि जो रिसेंट वाले होंगे 22-23 वाले वो तो अपन रिवीजन क्लास में करेंगे या फिर जो लास्ट में रिवीजन क्लास हम खुद से रखेंगे अपनी क्लास की। क्लियर? बच्चे मेरी आवाज कट हो रही है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, इफ z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय z प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज आ प्योरली इमेजिनरी। कृष्णा प्योरली इमेजिनरी है इस बार, ठीक है? यस मैम, इस बार रियल पार्ट नंबर एंड जेड मॉडुलस बच्चों 2 के बराबर है। समीक्षा, सिल्की, यश, देन a value of alpha is
क्लियर? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 1/2 एंड द डी ऑप्शन आपके पास है √2। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओम क्लियर? यस मैम। ठीक है। कनक, आशुतोष, हर्षुल, सुजीता, मयंक, समीर क्लियर बच्चे? विशेष, इमरन, सिमरन क्लियर है जी? अब सोचो, अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका, पहले आपने लास्ट क्वेश्चन में क्या सोचा था कि अगर कोई नंबर प्योरली रियल है तो वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट बराबर होंगे, यस मैम। है ना? तो अब क्या सोचोगे कि मान लो कि ये नंबर फिर से p है, तो p प्लस p कॉन्जुगेट 0 के बराबर हो जाएगा बच्चों, हाँ यस मैम। हाँ है ना? सबको क्लियर हुई बात कि प्योरली इमेजिनरी का नंबर है, अगर उसमें किसी नंबर में उसका इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर उसी इमेजिनरी का इमेजिनरी नेगेटिव करके जोड़ दे तो 0 ही आएगा। तो z माइनस अल्फा, z प्लस अल्फा। अब आपको ये भी दे रखा है कि जो अल्फा है वो कोई रियल नंबर है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, तो अगर इसका कॉन्जुगेट करोगे तो सिर्फ z का ही कॉन्जुगेट होगा, अल्फा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस मैम। हाँ हाँ कि ना? अब ले लो एलसीएम। अब आपने जब मैम एक बार, बोली सिल्की, मैम एक बार ये बताना अल्फा का जो भी आपने बताया। देखिए अल्फा मुझे बोला कि रियल नंबर है, यानी कि जैसे z प्लस 2 दिया होता तो इसका कॉन्जुगेट लेती तो z का कॉन्जुगेट 2 तो एज इट इज रहता ना, यस मैम। मतलब 2 कोई कांस्टेंट, अल्फा कोई कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर? अब जब यस मैम। आप एलसीएम लोगे तो z माइनस अल्फा इंटू z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा प्लस z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू z प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर तो उधर जाके 0 हो जाएगा माय डियर बच्चा पार्टी। यस मैम। हाँ तो z मॉडुलस माइनस अल्फा z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा z माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा z प्लस अल्फा z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लो, गलत हो सकती है कहीं कहीं। तो ये तो गया भाई, ये भी गया, क्या कहते हो? यस मैम। तो आपके पास 2z मोड का स्केयर बना। अब तो सबको पता चल गया कि ये मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट जहां दिख जाए उसका तो मॉडुलस का स्केयर कर दो। याद आया? यस मैम। हाँ तो आपके पास -2 अल्फा स्केयर इक्वल्स टू 0 आ गया बच्चे, यानी कि z मोड का स्केयर जो है वो अल्फा के स्केयर आ गया। z मोड कितना दे रखा था ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 2 है मैम। 2 है, यानी कि अल्फा स्केयर जो है वो 4 के बराबर हो गया। तो अल्फा की वैल्यू प्लस -2 आ गई। देख लो -2 गिवन है, नहीं गिवन, तो यानी ही कि आ आंसर इज 2। यस मैम। क्वेश्चन तो इजी था, बस ये स्टेप सोचना था। बताओ मैम एक बार ये वाला स्टेप एक बार आप दोबारा समझा दीजिए ना, क्या कैसे सोचा मैम ये वाला। ये कैसे सोचा? यस मैम। देखो बच्चे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है, जाने कि मैं मान लू p मेरे पास आयोटा y है, तो अगर प्योरली इमेजिनरी तो मैं सोच सकती हूँ कि इसका कॉन्जुगेट माइनस आयोटा y होगा, तो p प्लस p कॉन्जुगेट 0 के बराबर होगा ना, हाँ यस मैम। है ना? तो अगर अच्छा मुझे, ओके मैम। हाँ ये बोला इमेजिनरी, जाने कि इसके पास कोई रियल पार्ट नहीं है, तो बस मैंने इसको दोनों को ऐड कर लिया, वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट। अल्फा मुझे सिर्फ रियल दे रखा है, तो जाने कि मैं उसको छोड़ दूं, उसको एज इट इज रहने तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्जुगेट का, हाँ यस मैम। है ना? बस ये नहीं आया था। हाँ यस मैम। ठीक है, अब क्लियर है सबको? तो आपने अभी 2 चीजें सीखी। एक चीज आपने सीखी कि अगर कोई नंबर प्योरली रियल दे रखा हो, इसका मतलब वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट बराबर होंगे, है ना? और अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी दे रखा है तो वो नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट 0 के बराबर होंगे। क्या ये 2 चीजें माइंड में रहेंगी? इनको अपने
टिप्स में लिख लो, अपने नोट्स में लिख लो हाईलाइट करके कि 2 चीजें मेरे को जेई में ध्यान में रखनी है। क्लियर? रेडी फॉर द नेक्स्ट? यस सर। अब जो क्वेश्चन करने वाला है वो जेई मेन 2018 में आया था। ठीक है बच्चों? रेडी? द सेट ऑफ, मतलब मैंने ये देखा है कि अब तक आप लोगों ने स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स पढ़ा, उसमें से डेफिनेटली कोई क्वेश्चन नहीं बनता था मेंस में आने के लिए, एग्री? डेफिनेशन के बेस्ड। फिर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस पढ़ा, सिंपल मॉडुलस थोड़ी पूछेगा मेरे से मेंस। फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, कॉन्जुगेट की पढ़ी। अब दोनों जब क्लब हो गए तो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? सिर्फ एक ही टॉपिक है, देख रहे हो? अभी इससे ज्यादा कुछ करा ही नहीं हमने। क्लियर है? Set of all alpha belongs to real number for which w is equals to 1 plus 1 minus 8 alpha into z divided by 1 minus z is a purely imaginary. Clear है? For all x belongs to C, satisfying z mod is equals to 1 and real part of z not equals to 1 is, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इस सेट में 0 होगा, बी ऑप्शन दे रखा है एम्प्टी सेट होगा, सी ऑप्शन दे रखा है कि 0 1/4 या -1/4 होगा, और डी ऑप्शन दे रखा है कि आर रियल नंबर्स होगा। क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है? मैम एक बार ये बता दो मैम, x बिलोंग्स x बिलोंग्स टू सी। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना? नहीं मैम, x यूज ना हो रहा है। x जो भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करोगे, कोई नंबर लेने वाले हो, अरे सॉरी x नहीं है, ये z है, मैंने गलत लिखा, z है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z। अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कौन कौन जाग रहा है? लेट मी चेक कितने लोगों के हैंड रेज होते हैं, किस किस को बड़ी जल्दी पता चलता है। बहुत कम हुए हैं। कई लोग अभी भी प्रेजेंट नहीं है। चलो ग्रेट। तो बताओ कैसे करोगे? अब क्या दिखा? ये प्योरली इमेजिनरी दिखा कनक? यस मैम। तो सिमांशी है ना? तो इमेजिनरी के केस में मुझे चीकू क्या सोचना है कि कोई नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट 0 के बराबर होते हो। यस मैम। तो जाने की सबसे पहली बात बच्चा पार्टी आपको यही लगानी है कि w प्लस w का कॉन्जुगेट 0 होगा। क्या कहते हो? फिर अल्फा तो रियल है, तो क्या लिखूं? 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड प्लस 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा इंटू जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो? बात बन गई? 1 माइनस होगा ना मैम, 1 माइनस इंटू 1 माइनस। मैम जो आपने कॉन्जुगेट लिया है, हाँ मैम उधर 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस मतलब 1 माइनस 8 अल्फा इंटू जेड कॉन्जुगेट। बच्चे अल्फा वाला तो है ही नहीं ना, जेड मुझे ऐसा नहीं दे रखा कि जेड इज आयोटा वाला नंबर है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं सिर्फ जेड का ही कॉन्जुगेट करूंगी ना जो भी मल्टीप्लाइड होगा। मैम वैसे वो ये पूछ रहा था Yes, कि जो अंदर वाला पार्ट है अल्फा वाला वो मैं समझ गई, बट जो चीज आप अल्फा सोच रहे हो रियल वैसे नंबर कर है ना, नहीं इसलिए सकते। हाँ वो अल्फा रियल आपको, नंबर। हाँ समझ गए मेरी बात? वैसा नहीं कर सकते जैसा आप सोच रहे हो।
अब एक चीज यहाँ से क्वेश्चन को उठाना है, एक तो ये कि आप सोचोगे कैलकुलेशन करेंगे इतनी बड़ी, पर भाई ये क्वेश्चन में कुछ तो दे रखा होगा, क्या कहते हो? इस क्वेश्चन ने आपको दिया कि जेड मोड 1 के बराबर है, गिवन है ना, ये देखो। यस मैम। तो यस जेड मैम। मॉड्यूलस का स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा, यस मैम। तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 के बराबर होगा, यस मैम। तो जेड कॉन्जुगेट 1 अपॉन जेड के बराबर हो जाएगा। हाँ यस मैम। यस ठीक है, तो जाने की 1 + 1 - 8 अल्फा इंटू जेड 1 - जेड प्लस 1 + 1 - 8 अल्फा, इसको लिख लू 1 अपॉन जेड और नीचे लिख लू 1 - 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 0। यस मैम। ठीक है, तो जाने की आपके पास अल्टीमेटली अगर बनेगा तो 1 + 1 - 8 अल्फा इंटू जेड बन गया। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन आएगा, माइनस जेड को कॉमन निकालोगे तो माइनस आ गया और आपके पास ये बन गया जेड + 1 - 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो क्या लग रहा है क्वेश्चन बहुत इजी हो गया? किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछो। जेड कॉन्जुगेट के मैम 1/z कैसे लिख दिया मैम? ये देखो अपन ने बनाया ना कि मुझे दे रखा है कि जेड मॉड्यूलस 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा। मॉड्यूलस को मैं क्या लिख सकती हूँ, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, यस मैम। तो जेड कॉन्जुगेट 1 अपॉन जेड के बराबर हो गया ना बच्चे। ओके मैम, यस ठीक है मैम। मैम लास्ट लाइन कैसे लिखी एक बार बता। लास्ट लाइन कैसे लिखी, मैंने एलसीएम लिया इसका जेड का, तो नीचे जेड -1 आया और ऊपर भी जेड का एलसीएम है, तो जेड और जेड तो कट गया। नीचे जेड -1 था, पहले वाले के पास 1 - जेड था, तो माइनस कॉमन लिया तो बाहर आ गया। यस मैम। तो मेरे पास कितना बचेगा, 1 - जेड बचेगा प्लस 1 - अगर 8 अल्फा कॉमन निकालूंगी तो जेड -1 इक्वल्स टू 0 बचेगा बच्चों। तो Yes, 1 - जेड भी अगर कॉमन निकालू तो 1 - 8 अल्फा बचा और इक्वल्स टू 0। क्या जेड 1 के, देखो रियल पार्ट ऑफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू 1 दे रखा है आपको, यस मैम। हाँ यानी कि अब मेरे पास रह गया ये 1 - 1 + 8 अल्फा जो है कि वो 0 के बराबर है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 आएगी बच्चा पार्टी। यस मैम। तो सिर्फ सेट में एक ही वैल्यू होगी 0। जी मैम। गजब क्वेश्चन था ना, सोचना Yes, ma'am. है हाँ कैसे सोचेंगे, मतलब वो चीजें नहीं करनी जो सब बच्चों को करनी है, हमें तो वो करनी है जो मेंस के लिए मुझे चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्योंकि यस मुझे मैम। हाँ वहां पे एफर्ट्स करने हैं। अब अगर इस जो मैंने उस दिन मेथड सिखाया था कि जेड को x + i/y ले लो, अगर वो मैं इसमें लगाने लग जाऊंगी तो मैं कम से कम 2-3 पेज तो भरूंगी, तो मेरा प्रॉपर्टीज करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा। यस एंड मैम। अगेन आई एम सेइंग कि ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ उठा के ले जाती है। क्लियर है? यस मैम। बढ़े आगे। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो आया था आईआईटी में 2003 में। एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ एडवांस, तब तो मेंस एडवांस एक ही चीज होती थी, राइट? जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। हाँ जी बच्चे, तो अब क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ जेड मॉडुलस 1 के बराबर है एंड ओमेगा जो है वो जेड -1 डिवाइडेड बाय जेड + 1 के बराबर है, जेड जो है वो -1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है,
देन रियल पार्ट ऑफ ओमेगा किसके बराबर होगा? क्वेश्चन क्लियर है? ए ऑप्शन है 0 के बराबर, बी ऑप्शन है -1/z+1 का मॉडुलस स्क्वायर, सी ऑप्शन है z/z+1 का मॉडुलस इंटू 1/z+1 का मॉडुलस स्क्वायर, राइट? एंड द डी ऑप्शन इज √2 डिवाइडेड बाय z+1 मॉडुलस का स्क्वायर। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ यस मैम। तो अब सोचने के लिए तैयार हो? यस मैम। हाँ जब रियल पार्ट पूछा हो इसका मतलब इमेजिनरी 0 होता है। यस मैम। तो आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा जो है वो एक्चुअली ओमेगा प्लस ओमेगा का कॉन्जुगेट बाय 2 के बराबर होगा। कल कॉन्जुगेट में पढ़ी थी, यस मैम। यस मैम। आज भी डिस्कस करा था इसको, आज उसमें लगाई थी वो जो प्रॉपर्टी प्रूफ करी है मॉड्यूलर्स वाली, यानी कि 2 रियल पार्ट ऑफ ओमेगा जो है वो ओमेगा प्लस ओमेगा का मॉड्यूलस है, कॉन्जुगेट है बच्चों। तो इसका मतलब z-1 z+1, क्या कहते हो? और ये पता ही है, अगर ये आपको रिजल्ट ड्राइव अब पता ही चल गया कि इसका मतलब अगर मॉड्यूलस 1 दे रखा है तो z कॉन्जुगेट जो है वो 1/z के बराबर होगा। यस मैम। अब तो सीधा रिजल्ट लगा सकते हो हर बार। तो इसका मतलब z कॉन्जुगेट -1 डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट +1। अब ये क्या बन जाएगा? z-1 z+1 प्लस 1/z-1 1/z+1। क्या एग्री? यस मैम। हाँ किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ये रिजल्ट अब माइंड में ही रखना है हमें कि अगर मॉडुलस 1 है तो कॉन्जुगेट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो z-1 z+1 और आपके पास ऊपर बन गया +1 - z डिवाइडेड बाय z+1। एग्री? यानी कि z+1 आ गया, z-1 +1 - z, तो बच्चा पार्टी किसके बराबर आ गया? 0। अरे क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर 0 आ गया। यस मैम। क्या कहते हो? किसी को डाउट है? ओम, चीकू, कृष्णा, हिमरन, सिमरन, ये जो क्वेश्चंस मैंने सिल्की करवाए हैं ना, इन क्वेश्चंस को कृष्णा क्या लगता है एटलीस्ट 1 से 2 बार दोबारा प्रैक्टिस करनी चाहिए सेल्फ, तभी ये चीजें माइंड में रहेंगी। यस मैम। अदरवाइज तो निकल जाएंगी, जो सीखा वो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर माय लवली स्टूडेंट्स। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार शायद अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी देखी है तो ये IIT JEE में आया था 2000 में। अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। जब आप देखोगे तो इसको थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करते हैं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इफ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत कॉमन, आपकी बुक में एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आप सोचो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आता है, हर बार मैं बोलती हूँ एक आध क्वेश्चन तो बनता है। z1 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू z2 का मॉडुलस, कोई बोलेगा कि मैंने ये करा हुआ है। z3 का मॉडुलस जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 1 के बराबर है। यस मैम, ये अलग कर रखा है। कर रखा है ना? देन z1 प्लस z2 प्लस z3 किसके बराबर होगा? क्लियर? ए ऑप्शन है 1 के, बी ऑप्शन है लेस देन 1 के, सी ऑप्शन है ग्रेटर देन 3 के और डी ऑप्शन है बच्चों इक्वल्स टू 3 के। क्लियर? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखा है? जहां तक मुझे लगता है ना आप लोगों ने पता है इस क्वेश्चन को कैसे करा होगा, मैं बताऊं, फिर मुझे बताना कि वैसे करा था या नहीं। आप लोगों ने इस रिजल्ट को लिया होगा, है ना? तो आप लोगों ने इसको क्या किया होगा, z1 z2 से मल्टीप्लाई करा होगा, यानी कि ऊपर z1 कॉन्जुगेट बन गया, नीचे z1 मॉडुलस का स्क्वायर बन गया, फिर यहाँ पे z2 कॉन्जुगेट बन गया, नीचे z2 मॉडुलस का स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ पे z3 बन गया कॉन्जुगेट और नीचे z3 मॉडुलस का स्क्वायर। क्या ऐसा ही सोचा था?
अब ये मॉडुलस सारे 1 है, यानी कि आपके पास अल्टीमेटली Z1 मॉडुलस कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट बना होगा बच्चों। और ये आपके पास Z1 Z2 Z3 पूरे का कॉन्जुगेट बन गया, क्योंकि प्रॉपर्टी है। और ये वाली प्रॉपर्टी अभी Z1 का Z का मॉडुलस ले लो या कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लो, दोनों बराबर होते हैं। तो ये Yes, किसके ma'am. बराबर आ गया? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। और ये आपने कहाँ से लिया था? तो इसका रिजल्ट भी 1 आ गया, यानी कि आंसर 1 आएगा। ऐसा Yes, करा ma'am, होगा आप बराबर। लोगों ने, मतलब एक स्टेप और लिखा होगा मल्टीप्लाई डिवाइड वाला। लेकिन आज आप लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई मॉडुलस 1 दे रखा है तो मुझे उसको डायरेक्टली देख के पता है कि Z1 कॉन्जुगेट जो है वो 1/Z1 के बराबर है, Z2 कॉन्जुगेट जो है वो 1/Z2 के बराबर है, और जो Z3 कॉन्जुगेट है वो 1/Z3। किस किस को ये चीज पता चल गई? जाने की Yes, अगर ma'am. इतनी चीज आपके माइंड में आ गई तो आप इसको तो सीधा ही लिख दोगे ना कि भैया तो Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट बन गया, स्टेप खत्म हो गए। और इसको मेरे को पता है कि तो किसके बराबर है? Z1 Z2 Z3 के बराबर है, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर 1 आ गया ना बच्चों। क्या कहते हो? क्लियर है? Yes, ma'am. ये मेथड 1 था जो ट्रेडिशनल आप करते हो। ये मेथड 2 है जो आपने सीखा कि अगर मॉडुलस 1 दे रखा हो तो उससे क्या रिजल्ट ड्राइव करेंगे। क्लियर है? मैम मेथड 1 एक बार दोबारा समझा दो। मेथड 1 में मैंने क्या करा है, देखो मैं ऊपर कर रही हूँ, मैंने इसको Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई Z1 कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया, इसको Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया, इसको Z3 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई Z3 कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया। क्लियर? यस मैम। आगे तो समझ आ गया? मैम ये वाइट के नीचे जो अपने 3 स्टेप्स लिखे हैं ना वो एक बार बता दो। देखो आपको ये पता है कि इनके मॉडुलस 1 है, तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी 1 पुट कर दी, तो सिर्फ न्यूमरेटर्स बचे। यस मैम। और आपने पढ़ा था कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट अकेले अकेले का हो तो वो पूरे का कॉन्जुगेट बन जाता है। यस मैम। फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ले लो या उसके कॉन्जुगेट का, दोनों बराबर होते हैं। यस मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अभी मैं दे रही हूँ 2 क्वेश्चन होमवर्क। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ। इफ Z1 मॉडुलस जो है वो 2 के बराबर है, Z2 मॉडुलस 3 के बराबर है, Z4 मॉडुलस 4 के बराबर है, Z3। ठीक है जी, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बच्चा पार्टी 2 के बराबर है, देन आपको बताना है कि जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मॉडुलस 4Z2 Z3 प्लस 9Z3 Z1 प्लस 16 Z1 Z2 किसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन PYQ ही है, 2020 में आया था, राइट। इसकी 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 24, बी ऑप्शन आपके पास है 48, सी ऑप्शन है 96 एंड द डी ऑप्शन इज 120। नोटेड? एंड द सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि इफ 3 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा जो है, ठीक है जी, थीटा बिलोंग्स टू 0 to pi is a real number। ठीक है जी, then an argument of sin theta plus iota cos theta कितना होगा। A आपके पास है पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, B आपके पास है पाई माइनस tan इनवर्स 3/4, C आपके पास है माइनस tan इनवर्स 3/4 एंड द डियर स्टूडेंट्स D आपके पास है tan इनवर्स 4/3। और ये क्वेश्चन भी 2020 का ही है।
तो ये दोनों क्वेश्चंस हम नोट एक कर। ग्रुप पे भेज दें। हाँ, ये मेरे को नेक्स्ट वाली, जाने की कल तो आप लोग अभी अपना रिवीजन सेशन करोगे, तो मंडे वाली क्लास से पहले भेजना। ओके मैम। ठीक है, तो ये नोटेड कर ली सबने, नोट डाउन कर लिया ना दोनों क्वेश्चंस? मैम तो स्क्रीनशॉट यहाँ ले तक लें। किसी को कोई डाउट हो तो मैम आज बेसिकली हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, बट हमने ये देखा है कि कॉन्जुगेट और मॉडुलस कंबाइन होके जो उनकी प्रॉपर्टीज है उनको अपन जेई के क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर बच्चों? और अल्टीमेटली अपना गोल आईआईटी है, तो मुझे उसी चीज पे फोकस करना है कि मेरे को अपने जो कंसेप्ट पढ़े उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है, तो अगली वाली क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, और मेरे को एक चीज प्रॉमिस चाहिए, तो टेस्ट सब देंगे और वहीं पे आ जाता है कि सबको एटलीस्ट 60% स्कोर करना है मैथ्स में। क्लियर है? यस यानी मैम। कि वही मैम एक लॉजिक बात पूछनी कि थी। 15 में से 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। क्या हम ये कहते हो? सही होने चाहिए, करने हैं बस। सही 40 नंबर आने चाहिए 60 में से। मैम मैम वैसे थोड़ा इस बार थोड़ा टारगेट अप कर लो, 40 से 45 कर लो। आंसर ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे, दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छा, 1.01 की पावर 365, इसका आंसर क्या होगा? ये किसने पूछा है कृष्णा? जस्ट तेरे को यश ने। किसमें पूछ रहे तू इसको? अप्रोक्सीमेटली मैम मेरी होगा, नहीं मैम 1 तो नहीं होगा। 1 नहीं होगा, क्योंकि हम 1 से 1.01 को 1.01 से करेंगे तो 4 पॉइंट्स लग जाएंगे, 101 इंटू 101। सोचना पड़ेगा, इसको उससे कर सकते हैं। बाइनोमियल से। हाँ, बाइनोमियल से कर सकते हैं, या फिर +2 में एरर अप्रोक्सीमेशन से कुछ देख सकते हैं। मैंने आर्ट्स के सेक्शन में कराया था ये। किसमें? आर्ट्स के सेक्शन में। समय आर्ट्स के? यस उसके मैम। स्कूल में उसने तो कर ले, कोई नहीं, आराम से बैठ के मल्टीप्लाई कर ले, टाइम लगाना है। मैम वो मैम बच्चे मुझसे शोर पूछ दे मचा तो रहे होंगे, साइंस तो वाला उनकी बता क्वेश्चन करके दे क्या दिया होगा होगा। उसका आंसर। अच्छा ठीक है, रुको। तो यहाँ तक बच्चे पार्टी सब करके आएंगे ना? प्रॉमिस है, टेस्ट में सब स्कोर करेंगे। मैम 45 का टारगेट लेके चलते हैं इस बार। यानी कि इस बार मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को 15 चौके 60, अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो तो 40 नंबर आते हैं। इस बार 11 क्वेश्चन कर लो, गलत कोई नहीं होना चाहिए, 100% एक्यूरेसी से नंबर ले चाहिए। मेरा मैम अभी भी बायोलॉजी वाले ग्रुप में नाम आता है। कृष्णा वो बोला हुआ है, वो वैसे कह रहे हैं कि तेरा चेंज हो गया है, 5 में आ नहीं गया है। मैम अभी भी वही चल रहा है। वो उधर भी होगा, इधर भी कर दिया होगा। मतलब हमें उस दिन मैसेज आया था ग्रुप में कि तेरा नाम चेंज हो गया। एक सेकंड, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। मैम इस ग्रुप में अल्फा के आते हैं।